शिव तत्व को प्राप्त करने वाला होता है, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारने वाला होता है। जब वो भगवान शंकर की भक्ति को करना प्रारंभ करता है, भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करना प्रारंभ करता है, तब उसके जीवन में बहुत संघर्ष आता है, बहुत कष्ट भी आता है, पर शिव की भक्ति करते 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 भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते 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 वो प्रभु चरणारविंद को प्राप्त कर ही लेता है। अब जैसे आप लोग बड़ी दूर दूर से कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, जहाँ जहाँ से कोई अपने गांव से, नगर से, शहर से भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जितने कदम चलकर हम भगवान शिव की कथा तक पहुँच रहे हैं, महाभारत में तो एक संवाद आता है। महाभारत के अंदर पांडवों ने जब यज्ञ करा और पांडवों ने उस यज्ञ में घंटा लगाया। जब विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कराते थे तो यज्ञ की जो पूर्ण आहुति होती थी, उस पूर्ण आहुति में जो घंटा लगाया जाता था वो अपने आप बज जाता था। वो घंटा अपने आप पूर्ण आहुति में बज जाता था। उसको बजाया नहीं जाता था, कोई उसको बजाता नहीं था, वो घंटा अपने आप बज जाता था। बस ब्राह्मणों ने पूर्णाहुति करी और वो घंटा बजा। अब पांडवों ने जो यज्ञ करा, उसमें जो घंटा लगा था वो घंटा नहीं बजा। बहुत ध्यान देना कथा की ओर। यज्ञ का जो घंटा बंधा हुआ था वो बजा नहीं। अब युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न उठ गया। युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न ये जागृत हुआ कि हमने यज्ञ अच्छा करवाया, अनुष्ठान अच्छा करवाया, ब्राह्मण, साधु, संत, गुरुजन भी आए, उन्होंने इस यज्ञ का दर्शन भी किया, अनुष्ठान भी पूरा हुआ, पर ये यज्ञ का घंटा क्यों नहीं बजता? कारण क्या है? युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलाया, नकुल, सहदेव को बुलाया और कहा कि एक काम करो, जरा पता करो, यज्ञाचार्य को बुलाया जाए और यज्ञाचार्य से पूछा जाए कि ये यज्ञ का घंटा आखिर बजता क्यों नहीं, ये यज्ञ का घंटा आखिर बज क्यों नहीं रहा है। अर्जुन ब्राह्मण देवता के पास में गए, यज्ञाचार्य के पास में गए और उनसे निवेदन किया कि
शास्त्र रीति के अनुसार हमने ये यज्ञ में जो घंटा लगाया है, ये घंटा तो पूर्णाहुति पर बज जाना चाहिए। अगर यज्ञ की पूर्णाहुति होती है तो ये घंटा बजना चाहिए। पर आज तो गजब की बात है कि पूर्णाहुति हो गई और ये यज्ञ का घंटा नहीं बज रहा। यज्ञाचार्य ने कहा, महाराज जी हमने तो जो यज्ञ करवाया वो बहुत अच्छा करवाया, हमारी तरफ से जो यज्ञ हुआ है वो यज्ञ में कोई कमी नहीं। फिर कमी कहां पर है? तो यज्ञाचार्य ने कहा कमी केवल एक जगह पर है। यज्ञ पूर्णाहुति की आपने जो भंडारा प्रसादी रखी है, भोजन जो रखा है, और आपने कह दिया कि भंडारा है, भंडारा है, भंडारा है, भंडारा है, और पूरे नगर में आपने निमंत्रण दे दिया कि भंडारा है, अलाउंस फिरवा दिया, गाड़ी फिरवा दी, सबको निमंत्रण करवा दिया कि भंडारा है। यज्ञाचार्य ने कहा इसमें एक गलती कहीं ना कहीं हो रही है। यज्ञ दो तरह का होता है, जिसमें सांकल्य दी जाती है, आहुतियां दी जाती है, एक यज्ञ वो है। और दूसरे नंबर का यज्ञ वो है, आपने पूरे नगर में जो भोजन का निमंत्रण दिया, और नगर में जो भोजन का निमंत्रण दिया उसमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति भोजन करने नहीं आए, भंडारे का प्रसाद लेने के लिए नहीं आए, इसलिए ये यज्ञ का घंटा नहीं बजा। मेरी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे भाई, मेरे जीजा लोग बैठे हैं। आपके स्मरण में होगा, जो बुजुर्ग माताएं हैं वो जानती हैं, हम कोई उद्यापन करते हैं, चतुर्थी का उद्यापन करा, करवा चौथ का उद्यापन करा, कोई तीज का उद्यापन करा, कोई उजमना करा, उद्यापन करा, तो जो उद्यापन करने वाला होता है, जो उजमना करने वाला होता है, वो पहले भोजन नहीं करता। जब उजमने में, उद्यापन में जितने लोगों को उसने आमंत्रित करा है, जितने लोगों को उसने बुलाया है, 16 जोड़े हैं, 15 जोड़े हैं, 20 जोड़े हैं, 25 जोड़े हैं, जितनों को उसने बुलाया, और भोजन कराने के बाद में फिर जिसने उजमना करा है, जिसने उद्यापन करा है, वो भोजन ग्रहण करता है। अब यज्ञाचार्य जी ने कहा कि आपने जो घंटा बांधा है वो घंटा तो बज जाता, पर कोई ना कोई भूखा जरूर है, कोई ना कोई भूखा रह गया। अब भीतर जब एक संकल्प लेकर हम कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी ना थोड़ी अड़चन जरूर आती है, पर कार्य सफल करना ये परमात्मा के हाथ में होता है। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, जरा पता करो कि अपने नगर में कौन भूखा है, भंडारे का भोजन करने के लिए कौन नहीं आया, जरा मालूम करा जाए कि कौन रह गया, पता करो जरा कौन भूखा रह गया। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब गए, सब पता लगा रहे हैं कि भूखा कौन रह गया। एक कुटिया में एक बाबा जी रह रहे थे। एक कुटिया में एक संत रह रहे। पूछा, अर्जुन ने जाकर निवेदन करा, बाबा आपने भोजन किया? बाबा कहते हैं नहीं। इतना बड़ा यज्ञ युधिष्ठिर ने करवाया और आपने भंडारा का भोजन नहीं करा? नहीं। क्यों? आप भोजन क्यों नहीं करते? आप भोजन करने क्यों नहीं जाते? संत ने कहा, देखो महाराज, हम भोजन करने इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारा पुण्य सारा की सारा युधिष्ठिर के पास चला जाए। हम चाहते हैं कि युधिष्ठिर अपना पुण्य हमको दे।
जिसने अपनी जिंदगी में 1000 अश्वमेध यज्ञ करे हों, हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं। जिसने अपनी जिंदगी में 1000 हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ का जो संकल्प का फल दे दे कि हमने 1000 अश्वमेध यज्ञ करे हैं और हमने आपको जी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल दिया, तो हम भोजन करने को तैयार। इतने में अर्जुन ने कहा, बाबा हमने हमारी जिंदगी का पहला अश्वमेध यज्ञ करा है, आप इसका फल ले लो। संत ने कहा नहीं नहीं, हम एक अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं ले सकते, हमको तो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। अर्जुन की आंखों में जल भर गया। युधिष्ठिर, नकुल, भीम सब स्तुप्त होकर देखते रहे, सब स्तुप्त होकर देख रहे। अर्जुन वापिस रथ लेकर युधिष्ठिर के पास में गए तो युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे पास में 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य नहीं है, हमारे पास में 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य नहीं है, नहीं तो हम उस संत को दे देते और अपने घर में भोजन करा देते। अब करें तो करें क्या? द्रौपदी के कानों में शब्द गया, दुनिया के लोग भले स्त्री को, नारी को, दुनिया के लोग भले स्त्री को, नारी को अशुद्ध मानते हों, कह देते हों कि नारी, कई लोग स्त्री के ऊपर, नारी के ऊपर कमेंट्स कर देते हैं, शब्दों की बाण कर देते हैं, शब्दों पर शब्द कह देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब व्यक्ति उलझता है, पुरुष जब जब उलझता है, घर के बच्चे जब जब उलझते हैं, परिवार जब जब उलझता है, तब तब घर की नारी, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो स्त्री हो, वो सामने आकर खड़ी होती है और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा देती है। कितनी, जरा विचार करिएगा, एक पति पत्नी को गालियां देता है, एक पति पत्नी को थप्पड़ मार देता है। मदिरा के नशे में जब पति होता है तो पत्नी पर कहीं जूता फेंक कर मार देता है, कहीं बेल्ट से मार देता है, कहीं बर्तन से मार देता है, कहीं अपशब्द कह देता है। उसके बाद पति को अगर तकलीफ हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं उसका हड्डी टूट जाती है, कहीं वो पीकर गिर जाता है, पड़ जाता है, उसके शरीर में चोट लग जाती है, सेवा कौन करती है? जम के तो बोलो जरा। पड़ोसन आती है क्या सेवा करने के लिए? कोई रिश्तेदार आता है क्या सेवा करने के लिए? जो दिन रात का ज्ञान देता है वो तुमको सेवा करने के लिए आएगा क्या? नहीं। जितनी सेवा कोई नहीं करेगा, उतनी सेवा जिस पत्नी को उसने थप्पड़ मारा है, जिस पत्नी को उसने अपशब्द कहा है, जिस पत्नी को उसने ताने दिए हैं, वो नारी उसकी सेवा में लगी रहती है, भले वो कैसा भी हो, कुछ भी हो। एक स्त्री का जीवन कोई साधारण जीवन है? दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई, गुरु बाबा को बुलाया गया। गुरु बाबा से कहा कि, बाबा वशिष्ठ को बुलाकर, गुरु बाबा को बुलाकर कहा गया कि मेरे घर में औलाद नहीं। बाबा ने कहा कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए, कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए तो तुम्हारे घर में औलाद होने में देरी नहीं लगेगी। मेरी 3 धर्म पत्नियां, कौशल्या, केकई, सुमित्रा,
मेरी 3 धर्म पत्नियां होने के बाद भी मेरे घर में औलाद नहीं, तो कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए। वशिष्ठ बाबा ने तो कह दिया, दशरथ जी के कानों में शब्द पड़ गया, पर वशिष्ठ बाबा से दशरथ जी ने हाथ जोड़ कराए तो उनके स्मरण में आया कि दशरथ जी की माता जी से पूछा जाए। इंदुमती जी से पूछा गया। दशरथ जी की माता जी से पूछा गया, वशिष्ठ बाबा ने उनसे पूछा, यज्ञ ऐसा ब्राह्मण हो बताओ जो शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, शिव तत्व में डूबा रहता हो, क्योंकि ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संतान की प्राप्ति का यज्ञ केवल एक कर सकता है और वो शंकर का कोई भक्त कर सकता है। वशिष्ठ बाबा ने दशरथ जी की माता जी से कहा कि शिव भक्त कौन मिल सकता है। इंदुमती के स्मरण में आया, मेरे विदर्भ में जो शंकर की भक्ति में हर तरफ डूबे रहते हैं, वो केवल एक श्रृंगी ऋषि है। स्कंद पुराण के कभी स्मरण में विदर्भ को पढ़ना, स्कंद पुराण के विदर्भ को यदि आप पढ़ेंगे तो विदर्भ में आप पढ़ेंगे कि दशरथ जी की माता जी ने, इंदुमती जी ने कह दिया वशिष्ठ बाबा से, आप चिंता मत करो, अगर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना है तो मेरे मायके में विदर्भ में जो हमारे घर के राजगुरु हैं श्रृंगी बाबा, उनको निमंत्रण दिया जाए। एक स्त्री मार्गदर्शक बन जाती है, एक स्त्री मार्ग बताने वाली हो जाती है, उनको बुलाया जाए। ये अमरावती की धरा से स्कंद पुराण कहती है, विदर्भ का वर्णन करते हुए कहती है, अमरावती से चांदूर बाजार की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ वन पर्व में वन क्षेत्र के अंतर्गत श्रृंगी बाबा का एक स्थान है जिसको तपवनेश्वर कहते हैं। जिसको तपवनेश्वर कहते हैं। आप लोग गए हैं?